दिसंबर 2050। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हूँ अब, और बहुत ज़्यादा मेच्योर भी हो चुकी हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है मेरे पे, और ये सब पालन करने के लिए एक जॉब तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मैं करती हूँ जॉब मेरे ड्रीम प्लेस में। आपको पता है मेरा ड्रीम प्लेस क्या है? साउथ कोरिया। अब मेरा साउथ कोरिया ड्रीम प्लेस इसलिए नहीं कि मुझे यहाँ पर जॉब करना था। ये मेरा ड्रीम प्लेस किसी और ही रीजन से, शायद ये आजकल की जनरेशन ना समझ पाए। फिर मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मैंने एक लड़की को देखा, दूर खड़ी थी, बच्ची थी, वो रो रही थी। मैं उसके पास गई और बोला, क्या हुआ बाबू, रो क्यों रही हो? वो कहती कि दीदी, मुझे अपने मॉम डैड नहीं मिल रहे, मैं खो गई हूँ। फिर मैंने कहा कि तुम्हें अपने मॉम डैड का नंबर, नाम या फिर एड्रेस पता है? वो कहती कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, बस उनका नाम पता है। मैंने कहा, क्या है उनका नाम? उसने अपने डैड का नाम कुछ तो कहा था, और उसने जब अपने मम्मी का नाम कहा, मैं थोड़ी सी हैरान थी, और वो नाम थोड़ा जाना पहचाना भी लग रहा था। वो नाम था जेनी किम। हाँ, जेनी किम। शायद ये नाम इस जनरेशन के लिए थोड़ा अलग होगा, उनके लिए कोई जाना पहचाना नाम रहेगा। दो तीन लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना और बहुत ही ज्यादा करीबी नाम होगा। उन दो तीन लोगों में मैं भी थी। ये नाम सुनकर मेरे दिल में कुछ तो हुआ था, और मैं सोच रही थी कि अब मैं जो सोच रही हूँ वही है। फिर मैं ये सोचते सोचते उसे पुलिस स्टेशन गई, और उसके मॉम डैड भी मिल गए वहाँ पर। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पर मैं थोड़ी सी एक्साइटेड भी थी और थोड़ी नर्वस भी थी कि सच में उसके मॉम जेनी थे या फिर ये कोइंसिडेंस था। बट नहीं, ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं था। मैं जो सोच रही थी बिल्कुल ही वही था। वो जेन्युइनली थे, जेन्युइनली। बहुत सारे लोग जेनी मांडू और मिनी ओनली भी कहते थे, मैं तो मिनी ओनली कहती थी। बहुत फनी है ना? हाँ, फनी। इस आजकल के जनरेशन के ये नाम फनी नहीं होंगे, और वो सोचेंगे कौन है ये जेन्युइनली और कौन है ये मिनी ओनली और जेनी मांडू, हम तो नहीं जानते। बट मेरी तरह कुछ गिने चुने लोग हैं जो जानते हैं, और वो आज भी उनके कमबैक के लिए रोकते हैं और उनको साथ देखने की कोशिश करते हैं, बट नहीं हो पाएगा वो कभी। फिर मैं सोचा कि जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आई थी वो तो कभी होगा कि नहीं पता नहीं, बट उस चार से भला तो एक को तो देख ही पाई थी। मुझे शायद बात करना चाहिए। मैंने अपने आंसू पोंछे और उनके पास दौड़ी सी गई और कहा, क्या ये आपकी बेटी है? वो कहती, हाँ, ये मेरी बेटी है, और थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बेटी को मेरे पास पहुंचा दिया। मैं तो बहुत घबरा गई थी। फिर मैंने कहा, ओह वेलकम, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, बस समझो ये आपके छोटे छोटे ड्रिंक्स पे एक उपहार है। वो कहती है, क्या ड्रिंक्स? मैंने कहा, हाँ, आप ब्लैकपिंक की मेंबर हो ना, जेनी किम? फिर वो कहती है कि हाँ, पहले मैं थी ब्लैकपिंक की मेंबर, बट अब नहीं, अब तो ड्रिंक हो ना। तब मैं कहती हूँ कि हाँ। तब वो कहती है, ओह, अभी तक मुझे याद है, भूले नहीं हो? और वैसे भी हमारे डिस्बैंड को तो बहुत टाइम हो गया है। तब मैं कहती हूँ कि कैसे भूल जाए आप सभी को, आप सभी की इतने क्यूट मूवमेंट्स और आप सभी को दिया हुआ इतना प्यार, कैसे भूल जाए? हमारे दिल में अभी भी आपके लिए जगह है और रहेगी भी। और वो कहती है, मुझे ये सब जानकर बहुत अच्छा लगा। कभी साइड में उनकी बेटी कहती है कि मम्मा चलो अब घर चलते, मैं बोर हो रही हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। तब वो कहती है, हाँ बेटा चलते, पापा भी वेट कर रहे हैं। फिर वो मुझे कहते हैं कि अब तो जाना पड़ेगा उनकी, मेरे हस्बैंड भी कार में बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, ओके बाय। तब मैं भी कहती हूँ बाय, गुड बाय, अपना ध्यान रखना। तब वो भी कहते हैं बी सेफ। पता नहीं उस गुड बाय
में ऐसा क्या था कि मेरी आंखें नम हो गई और मेरे आंखों से आंसू निकले जा रहा कितनी भी कोशिश कर लूं, स्टॉप ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई डायमंड लूज कर रही हूँ। हाँ, डायमंड ही तो थे वो मेरे लिए। We miss you, Blackpink, and love you forever.